संत कबीर साहेब द्वारा उपदेशित बीजक के रमैनी के अंतर्गत रमैनी 13 को हम आज सुनेंगे, इसकी व्याख्या सुनेंगे और इसके भावार्थ को भी समझेंगे। कबीर साहेब एक ऐसे संत है कि जिन्होंने इस भवसागर को पार करने का मार्ग तो बताया ही बताया, लेकिन जीवन जीने का मार्ग भी बताया। और स्पष्ट रूप से उनकी जो वाणी है, एक स्पष्ट वाणी है, वो भवसागर के जंजालों से निकालने का रास्ता भी बताते हैं। और कबीर साहेब की वाणी बहुत ज्ञानवर्धक वाणी है। कृपया आप सुनिए रमैनी नंबर 13। नहीं परतीत जो यह संसारा, दर्ब की चोट कठिन के मारा। सो तो शेषो जाय लुकाई, काहू के परतीत न आई। चले लोग सब मूल गमाई, यम की बाड़ी काठी नहीं जाई। आजू काज जो काल अकाजा, चले लादी दिगंतर राजा। सहज बेचारे मूल गमाई, लाभते हानि होय रे भाई। ओछी मती चंद्रमा गौ अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। तभई विष्णु कहा समुझाई, मैथुन अष्ट तुम जितहु जाई। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंक पराधन पारा। भव मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। देखत उत्पत्ति लागुन बारा, एक मरे एक करे विचारा। मुए गए कि काहू न कही, झूठी आश लागी जग रही साखी। जरत जरत ते बाँचहूँ, काहू न किन्न गुहार। विष विषय के खायहु, राति दिवस मिली झार। भावार्थ इसका, संसारी मनुष्य को यह समझ ही नहीं पड़ती कि माया की मार कठिन है। यद्यपि वह अंत में लुप्त हो जाने वाली है, तथापि किसी को ऐसा विश्वास नहीं होता। मनुष्य की मौलिकता है विवेक विचार से जीवन बिताना, परंतु माया के मोह में पड़कर लोग इसे खो देते हैं और लोग वासना के प्रभाव को काट नहीं पाते। हे मानव, आज तू अपना कल्याण कर सकता है यदि तू उसे कल के भरोसे पर छोड़ता है तो अपना अकल्याण कर रहा है। संसार के बड़े बड़े राजे महाराज सारी माया यही छोड़कर केवल अपने कर्मों की गठरी लादकर यहाँ से चले गए। माया की भूल भुलैया में पड़कर बेचारे सहज ही विवेक खो बैठते हैं। हे भाई, माया के लाभ के व्यामोह में पड़ने से स्वयं अकल्याण की हानि होगी।
योगी लोग मानते हैं कि परम तत्व का निवास त्रिकुटों के मध्य में रहता है और उसको पाने के लिए वे योग साधना भी करते हैं। परंतु उनमें से कितने बुद्धि मलिन रहती है, उनका मन विषयों में लीन हो जाता है। ऐसे लोगों को विष्णु या सदाचार्यों ने कहा कि तुम लोग पहले जाकर अष्ट मैथुनों यो विषयासक्ति का पूर्ण रूप से त्याग करो। तब सनकादियों ने तत्व विचार किया। वे एक प्रकार खुश हुए जैसे गरीब को पड़ा हुआ अपार धन मिल जाए। संसार में उनकी मर्यादा तथा महिमा हुई और उन्हें बड़ा सुख लगा। इस हिसाब से मानो उनके सारे भ्रम मिट गए। परंतु विवेक से देखने पर पता चलता है कि इस तत्व विचार से जन्म मरण का दुख नहीं दूर हो सकता। माया के मोह में पड़कर एक आदमी मर रहा है और दूसरा उसी में उलझने के लिए सोच रहा है। यह कोई नहीं बताता कि जो लोग मोह माया की भूल भुलैया में पड़कर मर गए वे धोखे में चले गए। जो लोग जीवित रहते हैं उनको जगत भोगों की झूठी आशा लगी रहती है। जन्म मरण के ताप में जलते जलते यह जीव बचने की भूमिका मानव शरीर में आता है। परंतु कोई सद्गुरु के शरण में कर पुकार नहीं करता, बल्कि लोग विशेषरूप विषय को रात दिन जमकर भोगने में लगे रहते हैं। इसकी हम व्याख्या भी देखेंगे। दर्भ है दर्व। दर्भ जो है उसको द्रव्य कहते हैं, अर्थात धन दौलत। जब किसी तरह इसका नाश होता है तब मोहग्रस्त आदमी को बड़ी चोट लगती है। इच्छित वस्तु के नाश की चोट बड़ी करारी होती है। धन की मार से आदमी रात दिन घुलता रहता है। परंतु संसारी आदमी को यह समझ ही नहीं आती कि ऐसी दुखदायी माया में हम आसक्त न हो। धन तो सदुपयोग करने की वस्तु है, मोह करने की नहीं। धन दौलत यह संसार के प्राणी पदार्थ में हम चाहे जितनी ममता करें, परंतु सो तो शेषो जाए लुकाई, वे तो अंत में नष्ट होंगे ही। सारे संग्रहों का अंत विनाश में है, सारी उन्नतियों का अंत पतन में है, सारे संयोगों का अंत वियोगों में और जीवन का अंत मरण में है। इसे कौन रोक सकता है? परंतु आदमी इस संभावित विनाश पर विश्वास नहीं करता। वह घर में लगी आग को नहीं देख पाता। मननात् मनुष्यता, मनन करने से यह प्राणी मनुष्य है। मनन का अर्थ है विचार विवेक। अंत मनुष्य की मौलिकता उसके विवेक में है। मनुष्य जड़ चेतन कर्तव्य अकर्तव्य ग्राह्य त्याज्य का विवेक कर ऐसा जीवन जिए जो उसके तथा दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। यही मनुष्य की वास्तविक मौलिकता है और यही मनुष्य की मनुष्यता भी है।
परंतु माया मोह एवं इंद्रियों के भोगों में उलझकर मनुष्य अपने को खो देता है। आजू काज जो काल अकाजा, यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है। भूत चाहे जितना भी आकर्षक रहा हो, वह मर चुका है और भविष्य का हमें कुछ पता नहीं। वर्तमान ही हमारे हाथों में है। हमें चाहिए कि हम वर्तमान में अपना कल्याण करें। आज वर्तमान में हम अपने लिए कल्याण साधना कर सकते हैं, अपने लिए जागृति कर सकते हैं। आने वाले कल के भरोसे में तो अपने को खोना ही है। कौन जानता है कल क्या होगा। इसलिए सद्गुरु ने अन्यत्र भी कहा है, जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। पल में तो प्रलय हो जाएगा, फिर कब करने का अवसर आएगा। अर्थात पल भर के बाद अगर नहीं रहे तो जीवन की जो साधना है, जो सत्यता की साधना है, जो जगाने की साधना है, कि अपने आप को चेतन स्वरूप रूप जगाने का जो मार्ग है, साहेब कहते हैं उसको कल पे मत टालो। बड़े बड़े राजे महाराजे संसार से चले गए, लेकिन क्या ले गए। पूछा गया कि पुराण क्यों लिखे गए। उत्तर दिया गया, जिसने सूर्यवंश और चंद्रवंश के इक्ष्वाकु, जनु, मांधाता, सगर और रघु के, जो सब के सब नाश को प्राप्त हो चुके हैं, अय्याति, नहुष और उनके वंशज के जो अब नाम शेष रह गए हैं, और उन महाबलशाली, दुर्धर्ष, विक्रम और अपरिमित वैभव वाले राजश्रियों के जीने और भी उग्र शक्ति वाले काल ने पचाकर केवल कथा मात्र बना दिया है। चरित्र सुने हैं, उस व्यक्ति के मन में ज्ञान का हृदय होगा और वह अपनी संतान, स्त्री, गृह द्वार, भूमि और धन में ममता न करेगा। मोहग्रस्त बने दिन जीव सहज ही अपनी विवेक शक्ति खो देते हैं। स्वयं कल्याण और पर कल्याण के लिए मानव जीवन के क्षण दोहन करने योग्य है, परंतु ऐसे रत्न समय को मनुष्य अनर्थकारी विषय, स्वाद और बकवास में गवा देते हैं। जो संसार का ज्यादा लाभ लेना चाहेगा उसकी हानि होगी। जो संसार को समेट कर रखना चाहेगा वह अपने आप को खो देगा। भोगों के मिथ्या आनंद का इच्छुक चिरंतर आनंद से वंचित रहेगा। विषय विरक्त व्यक्ति सो जन सदा आनंदा रह सकता है। बुद्ध भी आसक्ति के बारे में बात करते हैं, लोभ के बारे में बात करते हैं। एक जगह बुद्ध कहते हैं कि मैं राजाओं को देखता हूं, उनके पास बहुत सारा राज्य है। उस समय राजा रहते थे और उनका राज्य रहता था। इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी वो दुखी है कि और ज्यादा राज्य कैसे मिलेगा। किसी के पास बहुत सारी संपत्ति है लेकिन फिर वो दुखी है कि और ज्यादा संपत्ति कैसे आएगी। वो एक आसक्ति का परिणाम है। बुद्ध एक जगह और कहते हैं, इस पृथ्वी को मैं पृथ्वी जैसा जानता हूं और उसका उपभोग करता हूं, लेकिन पृथ्वी के प्रति मैं आसक्त नहीं होता हूं। आपको धन को धन के रूप में देखना है,
परिवार को परिवार के रूप में देखना है, शरीर को शरीर के रूप में देखना है, जो जैसा है उसको वैसा देखना है, उसका उपभोग करना है, उसका आनंद मनाना है, लेकिन उसके लिए आसक्ति नहीं मनाना है, क्योंकि ये परिवर्तनशील चीज़ें हैं। जब आपका शरीर ही आपका नहीं है तो फिर ये चीज़ें कहाँ रहेगी? जब आपका शरीर ही चला जाएगा, आज देखते हो कोरोना के इसमें जब लोगों के अंतिम संस्कार होते हैं तो उनके परिवार के लोग भी नहीं हैं। तो शरीर की गति ऐसी गति है, उस गति को समझो और अपने आप को जगाओ, अपने आप को जगाकर अच्छे कर्म की गठरी बनाओ और वो गठरी से भवसागर को पार करो, अर्थात अपने लिए एक नाव बनाओ, सत्कर्मों की एक नाव बनाओ और नाव बना के भवसागर को पार करो, ऐसा साहेब कह रहे हैं। आगे देखते हैं, नाक के ऊपर तथा दोनों भौवे के बीच को त्रिकुटी कहते हैं। योगी लोग कहते हैं कि यहाँ हिंडा, पिंगला तथा सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का संगम है। योगिक भाषा में यही त्रिवेणी है। योगी लोग मानते हैं कि यहाँ परम तत्व का निवास है। अंतवे त्राटक मुद्रा कर यहाँ ध्यान लगाते हैं। अपने चेतन स्वरूप से पृथक त्रिकुट में किसी परम तत्व की बात है तो केवल कल्पना ही, परंतु उसमें एकाग्रता भी उसी की होगी जो विषयों से विरक्त है। ये बात समझने वाली है कि लोग नाक के ऊपर का जो भाग है उसके साधना में लगे रहते हैं, ध्यान साधना में, लेकिन बात तो परम तत्व की है। केवल कल्पना मात्र से काम नहीं चलेगा। एकाग्रता तो उसी की होगी, कंसंट्रेशन तो उसी का होगा जो विषय से विरक्त है, अर्थात विषयों में बंधा हुआ नहीं है। अगर विषयों में बंधा है तो विषयों का ध्यान होगा, विषयों से विरक्त है तो उसमें ध्यान होगा। जो भी आपकी स्थिति होगी उसी में ध्यान होगा, केवल एक कंसंट्रेशन होगा, लेकिन एक स्वरूप स्वयं चेतन की स्थिति नहीं होगी। ओछी मति वालों का चंद्रमा डूब जाता है। चंद्रमा मन का देवता माना गया है। अंत चंद्रमा से मन अर्थ है। अभिप्राय है कि विषयों में प्रियता ओछी मति का लक्षण है और ऐसे विषयासक्तों का मन विषयों में लीन होगा ही। विषयालीन व्यक्ति साधन लीन नहीं हो सकता। कहा है कबीर, मन तो एक है, भावे तहा लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय कमाओ। इसलिए विष्णु ने साधकों से कहा कि तुम पहले अष्ट मैथुनों को जीतो। विषय स्मरण, विषय प्रशंसा, विषयोत्तेजक क्रीड़ा, विषयासक्ति पूर्वक देखना, विषयों के प्रति गुप्त वार्ता, विषय संकल्प, विषयों के लिए निरंतर यत्न तथा स्थूल विषय क्रिया, ये अष्टमैथुन है। जब इन सभी से साधक छूट जाता है तब उसका मन साधना में लग सकता है। उक्त उपदेश को मानकर सनक, सनदन, सनातन, सनत कुमार आदि ऋषियों ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया और तत्व विचार भी किया। तत्व विचार का अर्थ है अंतिम सत्य की समझ। कबीर साहब कहते हैं, सनकादियों ने जो अंतिम सत्य समझा उससे उन्हें पड़े हुए धन मिल जाने के समान बड़ा लाभ लगा। संसार में उनकी मर्यादा भी हुई, उन्हें अपनी मर्यादा में आनंद भी आया और उनकी समझ से मानो
उनके सारे भ्रम दूर हो गए। परंतु उनका तत्व विचार बंधनों का सर्वथा निवारण करने वाला नहीं है। यह सब कहकर सद्गुरु कबीर साहब एक क्रांति की बात करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, सनकादियों का तत्व विचार उनकी दृष्टि से भ्रम निवारक है, परंतु वस्तुतः भ्रम निवारक है नहीं। मूल पंक्तियों पर हम ध्यान देते हैं। जब सनकादि तत्व विचारा, जैसे रंक पराधन पारा, भव मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। इससे पहले चौपाई की अर्धाली तब सनकादि तत्व विचारा है। इसके बाद आगे की 1.5 चौपाई सनकादियों के तत्व विचार पर व्यंग है। व्यंग पर पूर्ण जोर पड़ता है। दूसरी चौपाई की अंतिम अर्धाली पर यही लेके सब संशय भागा। इस हिसाब से मानो इनके सब संशय भाग गए। इसका और स्पष्टीकरण होता है अगली चौपाई की पहली अर्धाली में। देखत उत्पत्ति लागू न बारा, विचार से देखने पर इस तत्व विचार में जन्मादि चक्कर पड़ने में देरी नहीं लगती। सनकादियों का तत्व विचार क्या है, जिस पर कबीर साहब व्यंग करते हैं और कहते हैं कि वह पूर्ण ज्ञान नहीं है तथा वह सर्वथा भ्रम से रहित नहीं है। कबीर साहब खानी और वाणी दोनों जालों को साथ साथ परखाते चलते हैं। यह उनकी पारखी दृष्टि की खूबी है। वे कहते हैं कि माया मोह यम अविद्या में पड़कर एक मर रहा है और दूसरा उसी में फंसने के लिए सोच रहा है। इस संसार से सबको जाना है। किसी का अपना माना हुआ कुछ भी नहीं बच रहता। जो लोग मरकर चले गए उनका आज क्या रह गया? तो जो लोग आज जी रहे उनकी माया की आशा क्या झूठी नहीं है? मुक्तिदायी साधन धाम मानव शरीर पाकर कोई सद्गुरु की शरण में जाकर पुकार नहीं करता। तात्पर्य यही है कि कम लोग मुमुक्षु होते हैं। लोग पतंगे के समान विषयों में ही उलझते हैं। पतंगे के समान, पतंगा क्या होता है? उजाले को उजाला है करके उस आग वाले लाइट के पास, प्रकाश के पास जाता है और उसी में फंस के जल जाता है। ऐसे ही विषय वासना की गति है। ये जीव मन के माध्यम से विषय वासना में फंसता जाता है और वहीं पे उलझता है। भवचक्र के अंदर में रिपीटेशन करता है। बुद्ध जिसको अविज्ञा कहते हैं, कबीर साहब भी उसको अविज्ञा कहते हैं। तो अविद्या के कारण ही, जानकारी नहीं होने के कारण ही व्यक्ति बंधन में बंधा है, वो माया में फंसा है। माया को वो माया नहीं समझता है, माया को परमानेंट चीज़ समझता है और परमानेंट समझ के उसको पकड़ के रखता है और पकड़ के रख के उसका गुलाम बन जाता है। इसलिए तो लोग दानी कम है। जब दान देता है आदमी तो खुशी आती है, और जब उसको पकड़ के रखता है तो दुख होता है। दुख किस चीज़ का होता है? जब वो पकड़ के रखता है तो उसको लगता है कि चोर नहीं चोरी कर लेंगे, कोई ले नहीं जाएगा। लेकिन वही दान, वही अच्छे से कमाया हुआ पैसा अगर दान में जाता, अच्छे काम के लिए उपयोग होता है, फिर और पैसा कमाया जाता है, पैसा आता है जाता है, अच्छे कामों में उपयोग होता है। तो दानशील होने के कारण वो एक साधन का काम करता है। तो उसी प्रकार से हो जाता है कि जैसे एक बहती हुई नदी है, बहती हुई नदी कैसी रहेगी? शुद्ध रहेगी। और एक जो डबरा है वो पानी बहुत सालों से उसमें जमा है, कभी उसमें नया पानी नहीं डाला और कुछ नहीं,
और ना पानी किसी ने निकाला, बस वही के डबरे में पानी है, तो उसके गंदगी आने लग गई। ऐसे ही विषय वासना के कारण लोग वही के वही घूम रहे हैं। तो इस रमैनी में माया की निस्सारता और दुखरूपता बताई गई है। साथ साथ तत्वबोध के भ्रम पर व्यंग्यात्मक संकेत है। अंततः मुमुक्षु को निर्देश किया गया कि वह विषयों का मोह छोड़कर सद्गुरु के शरण में लग जाए या सद्गुरु के उपदेशों को ग्रहण करे, उसको समझे। अब हम आगे देखेंगे रमैनी 14। बड़सो पापी आही गुमानी पाखंड रूप छेलेऊ नर जानी। 52 रूप छलेऊ बलि राजा ब्राह्मण किन कोन को काजा। ब्राह्मण ही सब किनी चोरी ब्राह्मण ही को लागल खोरी। ब्राह्मण किनो वेद पुराना कसेहु के मोही मानुष जाना। एक से ब्रह्मे पंथ चलाया एक से हंस गोपाल ही गाया। एक से शंभु पंथ चलाया एक से भूत प्रेत मन लाया। एक से पूजा जैनी विचारा एक से निहुरी निमाज गुजारा। कोई काहू का हटा न माना झूठा खसम कबीर न जाना। तन मन भजी रहू मोरे भक्ता सत्य कबीर सत्य है वक्ता। आपहु देव आपो है पाती आपहु कुल आपो है जाति। सर्वभूत संसार निवासी आपहु खसम आपू सुखवासी। कहय मोही भयल युगचारी काके आगे कहो पुकारी। साखी साचे ही कोई न माने झूठे ही के संग जाए। झूठे ही झूठा मिली रहा अहमक खेहा खाए। इसका अब हम भावार्थ समझेंगे। वह बड़ा पापी है जो अपने को जन्मजात पवित्र मानकर घमंड करता है। उसने पाखंड का रूप बनाकर साधारण मनुष्य को छल लिया है। एक ब्राह्मण ने अपना वामन रूप बनाकर धर्मात्मा राजा बलि को छल लिया है। ब्राह्मणों ने किसका कल्याण किया? सारी चोरियां ब्राह्मणों ने की है, इसलिए उन्हीं के मत्थे सारे दोष भी लगे हैं। ब्राह्मणों ने इस ढंग से वेद पुराण एवं शास्त्रों की रचना की कि किसी प्रकार भी लोग हमें अच्छा मनुष्य समझे। उन्होंने अनेक शास्त्र पुराण लिखे। एक से ब्रह्म अथवा ब्रह्मा का पंथ चलाया, एक से कृष्ण के अवतार की महिमा की, एक से शिव का महात्मा कर उनका पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत का ही विचार किया, एक से जैनियों की पूजा का विस्तार किया, एक से झुक झुक कर नमाज पढ़ने का प्रचलन किया। कोई किसी का कहा नहीं माना। लोगों ने अपने झूठे स्वामित्व का ही प्रदर्शन किया क्योंकि उन्होंने कबीर को जाना ही नहीं।
या इसे ये भी कह सकते कि असत्य को ही उन्होंने अपना मालिक मान लिया। जिसकी उन्होंने आराधना की, आराध्य माना, उनकी असत्यता को वो समझ ही नहीं पाए। मेरे सज्जनों, अपने तन मन वचनों को पवित्र करो। कबीर सत्य का उपासक है और सत्य का ही वक्ता है। तन मन वचन को पवित्र करो। तन मन वचन, वचन यानी वाणी, तन यानी शरीर और मन, मन शरीर और वाचा को अच्छा करो। तन मन वचन को पवित्र करो। कबीर सत्य का उपासक है और सत्य का ही वक्ता है। सबके भीतर निवास करने वाला ये चेतन अपने आप एक देवता है और इनके पूजने के लिए वे अपने आप फूल पत्ते हैं तथा अपने आप उत्तम कुल जाति है। संसार में निवास करने वाले सब जीव अपने आप अपने स्वामी हैं और अपने स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति को पाकर स्वयं आनंद कंद है। मेरे जैसे लोगों ने संसार को यह संदेश सभी युगों में दिए हैं। अब किसके आगे पुकार कर कहूँ? सत्य को कोई नहीं मानता। सब झूठी बातों का समर्थन कर झूठे के ही साथ जाते हैं। झूठे गुरु तथा झूठे चेले मिल रहे हैं और अंत में अज्ञानी धूल फाँकते हैं। यानी कि हम व्याख्या देखेंगे। कबीर साहब कहते हैं, वह बड़ा पापी है जो अपने को जन्मजात पवित्र मानकर घमंड करता है। उसने पाखंड का रूप बनाकर साधारण मनुष्य को छल लिया है। बड़ा मानने का अर्थ जन्मजात अपने आप को श्रेष्ठ मानना। ये वर्ण व्यवस्था कि उन लोगों को कहा है जो वर्ण से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं कि हम जन्मता ही पवित्र है और जन्मता ही सबसे बड़े हैं, ऐसा घमंड करते हैं और बाकी लोगों को चलते हैं। जैसे कोई कहता है कि मैं जन्म से ही ब्राह्मण हूँ। तथागत गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता और जन्म से कोई शूद्र नहीं होता है। तो यहाँ कबीर साहब भी वही बात कह रहे हैं। वह बड़ा पापी है जो अपने आप को जन्मजात पवित्र मानकर घमंड करता है। उसने पाखंड का रूप बनाकर साधारण मनुष्य को छल लिया है। साधारण मनुष्य को छलने के लिए उसने अपने आप को पवित्र और श्रेष्ठ घोषित कर दिया और साधारण मनुष्य को, जिसको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसको वो छल रहा है। और किस प्रकार छल रहा है? एक ब्राह्मण ने अपना वामन रूप बनाया और धर्मात्मा जो राजा बलि था उसको छल लिया। कैसा छला? 3 पग भूमि के बहाने यज्ञ करवाया। यज्ञ करवा के उससे वचन लिया और 3 पग भूमि के बहाने उसका राज्य छीन लिया। तो ब्राह्मणों ने किसका कल्याण किया? कबीरदास साहब पूछ रहे कि ब्राह्मणों ने किसका कल्याण किया? सारी चोरियां तो ब्राह्मणों ने की है, इसलिए उन्हीं के मत्थे सारे दोष भी लगे। और ब्राह्मणों ने ही इस ढंग से वेद पुराण और शास्त्रों की रचना की कि किसी प्रकार भी लोग हमें अच्छा मनुष्य समझे, किसी प्रकार भी। अब वेद के अंदर में और पुराणों के अंदर में ऐसी ऐसी चीज़ें लिख दी है कि वेद शास्त्र पढ़ाने का अधिकार किसके पास रखा? ब्राह्मणों ने अपने पास रखा। क्षत्रियों को केवल पढ़ने की छूट दी, वैश्यों का स्तर भी नीचे रखा और शूद्र कहे जाने वाले लोगों को उसको पढ़ने से ही दूर रखा।
और वेद शास्त्र पढ़ना उसके लिए तो पाप माना गया। और ये भी कहा कि शूद्र निसंदेह चलता फिरता श्मशान है। इसलिए शूद्र के पास वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। कायदा मनुस्मृति में लिखा है, ब्राह्मण शूद्र को वेद का ज्ञान न दे। शूद्र यदि निकट आकर वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ रांगा या लाख भर दे। यदि उसने वेदों का पाठ कर लिया है तो उसकी जीवा काट दे। ब्राह्मणों के द्वारा जितने भी धर्मशास्त्र, स्मृति, पुराण, महाकाव्य आदि रचे गए, सब में उन्होंने अपने स्वार्थ की बातें लिखी और अपने स्वार्थ के लिए ही अन्य वर्ग को पशु के समान जीने के लिए विवश किया। विद्या, धर्मशास्त्र, धर्मकृत, ऊंचे पद, संन्यास आदि का अधिकारी अपने को माना और अन्य को, ज़्यादातर तथाकथित शूद्रों को, इनसे सर्वथा दूर रखा। यह सब पुरोहितों के द्वारा की जाने वाली चोरियाई है। ब्राह्मणों के भेदभाव की नीति ने हिंदू समाज को कमज़ोर बनाकर रख दिया। जाति पाति का जहर हिंदू धर्म ग्रंथों में उसी प्रकार समाया है जैसे दूध में पानी, और आज भी उसका प्रभाव हिंदू समाज पर छाया हुआ दिखता है। ब्राह्मणों में भी ब्राह्मणवाद के विरोध में इतिहास के अंदर हम देखते हैं तो कुछ ब्राह्मण हुए। जैसे हम कह सकते हैं कि सारीपुत्र महामोदगल्या, ये तथागत बुद्ध के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में गिने जाते हैं। इन्होंने ब्राह्मणवाद का भी खुलकर विरोध किया था, क्योंकि उनको तथागत जैसा गुरु मिला था। कबीर साहेब भी ब्राह्मणों के विरोधी नहीं है। कबीर साहेब का उद्देश्य ब्राह्मणों का दिल दुखाना नहीं है, ना चिढ़ाना है। संत किसी का दिल दुखाते नहीं, चिढ़ाते नहीं है, लेकिन संत सत्य भाषा को बोलते हैं। संत सत्य ही होता है। वे ब्राह्मणों को एक तथ्य सुझा रहे हैं, उन्हें सावधान कर रहे हैं। वे समझे और अपने जाति और वर्णहीन शुद्ध मानवतावादी स्तर पर लाने का प्रयत्न करें। अर्थात वे वर्णवादी धर्म को त्यागे और समानतावादी विचारधारा में आए। और आज ये समय की आवश्यकता है, क्योंकि संत चेतावनी देते हैं तो किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर देते हैं। केवल ब्राह्मण ही, पुरोहित ही दोषी हो ऐसी बात नहीं है। जहाँ कहीं भी किसी भी परंपरा में पुरोहित होगा, वह ऊंच नीच का भेदभाव डालना शुरू करेगा ही। किसी पुराण में ब्रह्मा की महिमा की गई तो किसी पुराण में कृष्ण गोपाल को ब्रह्म माना गया। किसी में शिव को सर्वोपरि कहा गया तो किसी में भूत प्रेतों की महिमा गाई गई। जैनियों ने अपने तीर्थंकरों की महिमा कर उनकी पूजा का विधान किया तो मुसलमानों ने अपनी पद्धति चलाकर नमाज पढ़ना आरंभ किया। इसी तरह और अनेक गुरुओं, पुरोहितों के मार्ग निकले और वे अपने को मोक्ष तथा ईश्वर के एकाधिकारी घोषित करते रहे। कोई किसी का हटा रोकना नहीं माना। झूठा खसम कबीर न जाना। जीवों ने झूठे खसम को सही मान लिया। खसम का अर्थ है मालिक एवं स्वामी। झूठी प्रधानता को सही मान ली या झूठा कसम कबीर न जाना। कबीर साहब कहते हैं कि लोग यह न समझ सके कि यह स्वामी या श्रेष्ठ बनना झूठा है, ऊंच नीच है, मध्य की वाणी, एके पवन एके ही पानी। साहब पूछ रहे हैं कि
एक प्रकार का पानी सब पी रहे हैं, एक प्रकार की हवा सबको चाहिए, तो फिर ये मनुष्य के अंदर में भेद विभेद कहाँ से आ गया? कैसा कोई ऊंच और कैसा नीच बन गया? कबीर साहब अपनी वाणी को स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि आप ही अपना मालिक है, आप ही अपना स्वामी है। आपने अपने स्वामित्व को अगर प्राप्त कर लिया तो कौन आपका मालिक होगा और कौन आपका स्वामी होगा? कबीर साहब कहते हैं, मैं सत्य की उपासना करता हूँ और सत्य की ही राय देता हूँ। हे मानव, तू जड़ देवी देवताओं के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ा मत। अपने मन, वाणी, कर्मों को पवित्र कर। तू स्वयं देवों का भी देव महादेव है। तेरे सद्गुण ही तेरी पूजा के लिए फूल पत्ते हैं। तेरे कुल गोत्र और जाति वर्ण सब परम देव चैतन्यमय स्वयं है। संसार में रहने वाले सभी जीव अपने आप में स्वरूपता परम देव है। वे स्वयं अपने कर्ता विधाता है। उनके अपने ऊपर कोई अन्य देव नहीं। सब जीव स्वयं शुद्ध बुद्ध कल्याण स्वरूप है। उन्हें सत्संग विवेक द्वारा अपनी पहचान करना चाहिए और अपनी स्थिति में आना चाहिए। मानव में ब्राह्मण शूद्र कौन है? संत कबीर साहब ने इंसान की महिमा का दर्शन करा दिया है। मृग के अंदर ही कस्तूरी है, लेकिन वो भटक रहा है दर दर। खजाना अपने अंदर ही है, अच्छाई अपने अंदर ही है, सारा मालिकाना हक अपने अंदर ही। उसको जगाने की ज़रूरत है, उसको जागृत करने की ज़रूरत है। कबीर साहब इंसान को बहुत बड़ी महिमा दे रहे हैं। अगर आप अपने आप को जागृत करोगे, अपने अंदर के मैल को साफ करोगे, मन, वाचा और शरीर के कर्मों को पवित्र करोगे, अगर इन कर्मों को पवित्र करोगे तो उच्च पद प्राप्त करोगे, उच्च स्थिति को प्राप्त करोगे, अपने अंदर से अपने स्वामित्व को प्राप्त करोगे। कबीर साहब ये बात जानते हैं और मनुष्य मात्र को महिमा मंडित करते हैं। कौन ब्राह्मण कौन शूद्र? यहां कोई ब्राह्मण कोई शूद्र नहीं है, सब इंसान है, सब समान है। बस अपने आप को जगाने की जरूरत है। जिसने अपने आप को जगाया वो भवसागर से पार हो जाएगा, वो इस माया रूपी दुख रूपी संसार से पार हो जाएगा। वो अपने चैतन्य में आकर, स्वरूप स्थिति में आकर, जागरण में आकर ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करेगा कि वो भी अचंभित हो जाएगा कि उसके अंदर कितनी शक्तियां भरी है, कितनी ताकत है, कितना स्वामित्व है। तो कबीर साहब कहते हैं कि तुम पत्थरों के सामने मत गिड़गिड़ाओ, किसी ढोंगी साधु संतों के सामने जाके मत गिड़गिड़ाओ। तुम अपने चैतन्य में आओ, तुम अपने स्वरूप बोध में आओ और अपने स्वरूप बोध में आकर अपने परम देव, अपने खुद के परम देव, अपने कर्ता बनो। आपके ऊपर कोई देव नहीं है, आप स्वयं ही देव है, आप स्वयं ही बुद्ध है। बस आपको अपने अंदर के चित्त के अंदर जो मैल है उसको साफ करना है। जब वो साफ करेंगे तो आपकी स्वरूप स्थिति को आप देख पाओगे। ये कबीर साहब कैसे कह रहे? कबीर साहब ने खुद ये जाना है, खुद ये पहचाना है और खुद ये समझा है। सोच समझ कर वो बोल रहे हैं, सोच समझ कर वो जान के बोल रहे हैं, अनजाने में नहीं बोल रहे हैं। किसी कथा कहानीकार के जैसे काल्पनिक रूप से नहीं बोल रहे कि जाना नहीं और इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा, ऐसा नहीं है।
उन्होंने उसको मनन किया, चिंतन किया, साक्षात्कार किया, उसका दर्शन किया, उसका अनुभव किया और सारी चीज़ें जानकर वो बोल रहे हैं। ब्राह्मण पुरोहितों का भारतीय समाज पर पुरातन काल से ही वर्चस्व रहा है। उन्होंने अनेक अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन स्वार्थ सिद्धि के लिए मिथ्या, दंभ, असत्य, झूठी महिमा, घमंड आदि का आश्रय लेकर समाज को अपनी पकड़ के अंदर रखने की कोशिश भी की है। उन्होंने सबके कल्याण की चाबी अपने हाथों में रखने का दावा किया। जैसे ऊपर कहा गया है कि यह दोष केवल ब्राह्मण पुरोहितों का ही नहीं, किंतु दुनिया के सारे संप्रदायों के पुरोहितों का है। इसलिए सद्गुरु ने यहाँ ब्राह्मणों के साथ अनेक पौराणिकों, जैनियों, मुसलमानों के भी नाम लिए। इसी प्रकार बौद्ध, ईसाई आदि सभी संप्रदायों में पुरोहितों को समझ लेना चाहिए। कबीर पंथ में भी कतिपय ऐसी शाखा है जो जीवों की मुक्ति की चाबी अपने हाथों में समझती है और वे यह मानती है कि हमारे नियम संस्कार के अनुसार चलने से ही जीव को मुक्ति होगी। वे यहाँ तक मिथ्या दावा करते हैं कि कबीर साहब ने स्वयं हमारी शाखा को जीव मुक्ति का एकाधिकार दिया है। कबीर साहब जीवन भर जिसका विरोध करते रहे, उनके कतिपय अनुगामी उसी का जोरदार समर्थन करते हैं और इस ढंग से कि मानो ऐसा कबीर साहब ने ही उन्हें आज्ञा दी है। कैसा आश्चर्य है! कबीर साहब ने ऐसे ब्राह्मण पुरोहितों तथा अन्य पुरोहितों को खरी खोटी सुनाई है। यदि वे आज आ जाए तो कबीरपंथी पुरोहितों को भी उसी प्रकार अवश्य लताड़ेंगे। भेदभाव उत्पन्न करने वाले पुरोहितों की धारा जैसे पुरातन काल से रही है, वैसे ही शुद्ध मानवतावादी, क्रांतिकारी, स्वयं चिंतन, विवेकी संतों एवं विद्वानों की धारा भी पुरातन काल से रही है, जिसमें कपिल, बुद्ध, महावीर जैसे अनेक नाम लिए जा सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कहइत मोहि भयल युगचारी। यहाँ मोहि से कबीर साहब के व्यक्तित्व का अर्थ नहीं लेना चाहिए और न युगचारी से केवल कल्पित 4 युग लेना चाहिए। इस अर्थाली का अर्थ है कबीर जैसी चिंतन धारा की देश काल व्यापी प्रवाह मानता, प्राय सब समय स्वतंत्र, मानवतावादी तथा स्वयं विवेकी चिंतन धारा के महापुरुष रहे हैं और उनके विचार समाज को आंदोलित करते रहे हैं। कहइत मोहि भयल युगचारी, काके आगे कहो पुकारी। मेरे जैसे लोगों ने संसार को यही संदेश सभी युगों में दिए हैं, अब किसके आगे पुकार कर कहूँ। तो कबीर साहब कहते हैं कि मेरे जैसे विचारधारा के लोग पहले भी हुए हैं। उनका संकेत तथागत गौतम बुद्ध के तरफ भी है। वो भी उनको अपने विचारधारा के महापुरुष मानते हैं। सत्य को कोई नहीं मानता, सब झूठी बातों का समर्थन करके झूठे के ही साथ जाते हैं। झूठे गुरु तथा झूठे चेले मिल जाते हैं और अंत में अज्ञानी धूल फांकते हैं। सत्य को कोई नहीं मानता। कौन नहीं मानता? जो अज्ञानी है सत्य को नहीं मानेगा। और सबका मतलब यहाँ पे जो झूठे अज्ञानी है वो सत्य को नहीं मानते और झूठी बातों का समर्थन करते हैं और झूठे के ही साथ जाते हैं।
झूठा गुरु बनाते हैं और झूठे चेले बन जाते हैं और अंत में अज्ञानी धूल फाँकते हैं। धूल फाँकना मतलब उनकी बातचीत का कोई मतलब नहीं रहता, केवल वो मनोरंजन के लिए बातचीत करते हैं, उनके बातचीत का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए ये भी समझा जाए कि गुरु कैसे होने चाहिए, सच्चे गुरु होने चाहिए, जो जैसे तथागत गौतम बुद्ध, कबीर साहेब, इस प्रकार के सत्यवादी गुरुओं के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको सत्य का बोध कराएंगे। इसलिए बाबा साहब ने जब ये कहा कि मेरे प्रथम गुरु तथागत गौतम बुद्ध है और मेरे द्वितीय गुरु संत कबीर साहब है, तो ऐसे ही नहीं कहा है। कबीर साहब के अंदर में वो ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, वो चिंतन है, वो उनकी पहुँच है, वो आंतरिक रूप से इतने दूर पहुँचे हुए हैं। कबीर एक सामान्य इंसान तो है, लेकिन एक ज्ञानवान है, सामान्य से ज्ञान की तरफ गए हुए एक स्वयं विवेकी और उस विचारधारा के, उस जानकारी के व्यक्तित्व को लेके चलते हैं, जिस जानकारी को युगों युगों में संतों ने कहा है। आपका मंगल हो, आप अपने परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ सुख और आनंद में रहे, इसी कामना के साथ हम ये रमेनी को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।